Thorsten Boston मानी नौशिकार नर्स डॉक्टर बनने के लिए कुछ जरूरी क्वालिफिकेशंस और कोर्स क्रॉबेज स्किल्स होते हैं। पहले आपको एक मेडिकल डिग्री लेनी होती है, जैसा कि बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी MBBS या उसके इक्विवेलेंट कोर्स होता है। इसके अलावा आपको अगर किसी स्पेसिफिक आर्टिस्टी फील्ड में इंटरेस्ट है तो पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज जैसे MD MS etc. करके उस फील्ड में स्पेशलाइजेशन लेनी होती है। एक अच्छे डॉक्टर बनने के लिए आपको कुछ स्किल्स और नॉलेज होना जरूरी है। आपको मेडिकल नॉलेज का गहरा समझ होना चाहिए, जैसे कि एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी etc. आपको पेशेंट्स की इलनेसेस को डायग्नोस करने, टेस्ट्स को इंटरप्रेट करने और सही ट्रीटमेंट्स प्रिस्क्राइब करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। आपको पेशेंट्स के साथ और कोलीग्स के साथ और दूसरे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के साथ इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने की क्षमता होनी चाहिए। एम्पैथी और कंपैशन यानी कि संवेदनशीलता भी आपकी पेशेंट केयर और अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है। डॉक्टर बैनी के लिए आपको लाइसेंसिंग और सर्टिफिकेशन लेनी होती है। आपको सारे रिक्वायर्ड एग्जाम्स को क्लियर करना होता है और अपने देश या राज्य में मेडिसिन प्रैक्टिस करने के लिए लाइसेंस लेना होता है। मेडिसिन एक डायनामिक फील्ड है, वही इसलिए आपको कंटिन्यूअस लर्निंग करना जरूरी है। आपको अपडेटेड रहना होता है लेटेस्ट मेडिकल रिसर्च और एडवांसमेंट्स के साथ। एक सक्सेसफुल डॉक्टर बनने के लिए आपको एथिकल स्टैंडर्ड्स को भी फॉलो करना होता है। आपको मेडिकल एथिक्स और प्रोफेशनल कंडक्ट का पालन करना होता है। इन सभी एस्पेक्ट्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप एक सक्सेसफुल डॉक्टर बन सकते हैं। शरीर की तापमान या बॉडी टेम्परेचर बॉडी के अंदर की गर्मी को मेजर करने का अहम पैरामीटर है। यह गर्मी नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को मेंटेन करने के लिए जरूरी है। मेडिकल फील्ड में बॉडी टेम्परेचर का मेजरमेंट बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह कई हेल्थ कंडीशंस एक डियाग्नोसिस और मॉनिटरिंग में मदद करता है। शरीर की तापमान आमतौर पर 36.1 डिग्री से लेकर 37 डिग्री के बीच होती है। से लेकर दिन भर में शरीर की तापमान वेरी करती है। आमतौर पर दोपहर के समय सबसे ज्यादा होती है और सुबह के समय सबसे कम होती है। बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के कुछ तरीके होते हैं। मुंह से ओरल तापमान मुंह के अंदर जीभ के नीचे से मेजर किया जाता है। रेक्टल गुदा से तापमान गुदा मेन मेजर किया जाता है, जो सबसे एक्यूरेट तरीका माना जाता है। एक्सिलरी बाजू के निचले हिस्से से अनाकी निवास्यम तापमान बाजू के निचले हिस्से माइन मेजर किया जाता है। पॉइंट थोम पैनिक का आनो का वैज्ञान सी तापमान कानों के अंदर इंफ्रारेड थर्मोमीटर से मेजर किया जाता है। टाइम टेम्पोरल माथे का तापमान माथे पर इंफ्रारेड बार स्कैनर से मेजर किया जाता है। बॉडी टेम्परेचर का मेजरमेंट मेडिकल फील्ड में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये कई हेल्थ कंडीशंस का डियाग्नोसिस और मॉनिटरिंग में मदद करता है। कुछ अहम एग्जाम्पल्स है। बुखार फीवर नॉर्मल तापमान से ज्यादा गर्मी, जो इन्फेक्शन या सूजन की निशानी हो सकती है। हाइपोथर्मिया नॉर्मल तापमान से कम गर्मी, जो जिंदगी को खतरे में डाल सकती है। मॉनिटरिंग नियमित तापमान की जांच हॉस्पिटल में खासकर गंभीर रोगों में बेहद जरूरी होती है। पैर निदान का साधन तापमान में परिवर्तन अलग अलग अनिंगम रोगन को दर्शक बना सकता है और इलाज के
फैसलों में मदद करता है। शरीर के तापमान का नियमित मॉनिटरिंग, रोगी की देखभाल, फर्स्ट कीबियर नर्सिंग आदेश में मुख्य भूमिका निभाता है। विशेष रूप से बीमारी, सर्जरी या सुरक्षा अवधियों में ये डॉक्टर्स और हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स रोगी की सेहत की स्थिति और उपचार के प्रति प्रतिक्रिया जानने में मदद करता है। इसलिए बॉडी टेम्परेचर का सही मेजरमेंट और मॉनिटर करना या करना बेहद जरूरी है। अपने तापमान की नियमित जांच करें और अपनी सेहत का ध्यान रखें। Blood pressure, BP, is a vital sign for that measures the pressure of circulating blood in the body when the heart beats and when it relaxes. In the medical field, knowledge of BP is crucial as it provides insights into heart health and overall well-being. Measurement of blood pressure. Systolic pressure. This is the pressure when the heart muscle contracts and pumps blood into the arteries. Diastolic pressure. This is the pressure when the heart relaxes and maintains pressure in the arteries. BP is generally measured in millimeters of mercury. Such as 1 to 20/80 mmHg. Curse range of blood pressure. Normal BP is usually 120/80 mmHg or lower. High BP, hypertension, is 140/90 mmHg or higher. Low BP, hypotension, is 90/60 mmHg or lower. Importance of blood pressure. Heart health. High BP increases the risk of heart disease and stroke. Monitoring. Regular BP checks help in the early detection of heart disease, kidney problems, and other health conditions. Lifestyle changes. Diet, exercise, and medications are essential for BP control. Regular monitoring and control of BP are essential for overall health. If BP is high or low, it is important to seek treatment under the guidance of a doctor to prevent serious health problems. Diabetes या diabetes mellitus एक metabolic disorder है जिसमें आपके बॉडी में ब्लड शुगर ग्लूकोज का लेवल अननेचुरली हाई हो जाता है। ग्लूकोज हमारे बॉडी का प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है जो हम खाने से मिलता है। डियाबिटीज दो प्रकार के होते हैं। टाइप 1 डायबिटीज इसमें पैंक्रियास इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करता है जो बॉडी में ग्लूकोज को यूज करने में मदद करता है। टाइप 1 डायबिटीज यूजुअली बचपन या एडोलेसेंस में शुरू होता है और इंसुलिन थेरेपी की ज़रूरत होती है इसको मैनेज करने के लिए। टाइप 2 डायबिटीज इसमें बॉडी इंसुलिन को प्रॉपरली यूज नहीं कर पाती या फिर पेनक्रियास इनफ इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करता है। टाइप 2 डायबिटीज यूजुअली एडल्ट्स में देखा जाता है और वेट, लाइफस्टाइल, जेनेटिक्स और अदर फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होता है। किसी भी टाइप की डायबिटीज की वजह से ब्लड शुगर लेवल्स कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं जिससे लॉन्ग टर्म हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जैसे कि हार्ट डिजीज, किडनी डैमेज, आई प्रॉब्लम्स और नर्व डैमेज। डायबिटीज के सिम्टम्स में इंक्लूड होते हैं एक्सेसिव थर्स्ट, frequent urination, weight loss. For type 1, a fatigue, blurred vision, slow healing of wounds, or recurrent infections. Diagnosis के लिए blood tests, जैसे कि fasting blood sugar, HbA1c और oral glucose tolerance टेस्ट किया जाता है। डायबिटीज को मैनेज करने के लिए आपको डाइट, एक्सरसाइज, मेडिकेशंस और इंसुलिन थेरेपी की ज़रूरत हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द टाइप एंड सिवियरिटी। अगर आपको या आपके किसी क्लोज वन को डायबिटीज के सिम्टम्स लगता है तो डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी है। यह समस्या को समझ न समझकर जल्द से जल्द इलाज शुरू करें क्योंकि डायबिटीज के सही समय पर इलाज न होने पर कई गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। ह्यूमन पैथोलॉजी रिपोर्ट एक मेडिकल रिपोर्ट होती है जो पेशेंट का हेल्थ कंडीशन के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। यह रिपोर्ट यूजुअली एक पैथोलॉजी लेबोरेटरी से जनरेट होती है जहां पर वेरियस टेस्ट्स एंड एग्जामिनेशंस किया जाते हैं। पैथोलॉजी रिपोर्ट इंक्लूड्स पेशेंट इंफॉर्मेशन जैसे पेशेंट नहीं, पेशेंट का नाम, एज, सेक्स और अदर आइडेंटिफाइंग इंफॉर्मेशन। इसके साथ ही स्पेसिमेन इंफॉर्मेशन भी होती है जो सैंपल कलेक्ट किया गया है जैसे ब्लड, टिश्यू, यूरिन एक्सेट्रा लेबोरेटरी।
Findings test results, including numerical values, measurements, and observations related to verstatismar या उनफ्यामदी the sample provide करता है। इसके बाद पैथोलॉजिस्ट की एनालिसिस और कंक्लूजन सैंपल के फाइंडिंग्स के बेसिस पर इंटरप्रेट की जाती है, इंक्लूडिंग क्या कोई एबनॉर्मेलिटी है, किसी डिजीज के साइंस है या कोई इन्फेक्शन प्रेजेंट है। यह रिपोर्ट डॉक्टर्स को पेशेंट का डायग्नोसिस करने में मदद करती है और सही ट्रीटमेंट प्लान तैयार करने में हेल्प करती है। ब्लड टेस्ट में कई तरह की जांच होती है जो पेशेंट के हेल्थ कंडीशन सोचायर को एवेल्युएट करने माइनमादाद EMI करती है। ये जांच आमतौर पैथोलॉजी लेबोरेटरी में की जाती है और डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। कुछ कॉमन ब्लड टेस्ट्स इंक्लूड Fundtauter Schau, complete blood count, CBC, basic metabolic panel, BMP, liver function tests, LFTs, lipid profile, thyroid function tests, और blood clotting tests। ये टेस्ट स्पेसिफिक हेल्थ कंसर्न्स को डायग्नोस करने में और ट्रीटमेंट प्लान तैयार करने में मदद करते हैं। Overall, pathology reports play a crucial role in assessing a patient's health condition and determining the appropriate course of treatment.